अगर संभव भी हो तो प्रयास भी न करें। जिंदगी नर्क बन जतेगी। मान लीजिए कि 20 वर्ष बाद की तिथि जैसे 4 अप्रैल 2049 की तारीख पता लगती है, तो आप अभी से उसे जहन में बिठा लेंगे। जन्म दिवस मनाने की खुशी समाप्त हो जाएगी। हर जन्म दिवस पर मृत्यु एक वर्ष और पास नजर आएगी, बल्कि हर 4 अप्रैल मरण दिवस बन जाएगा। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, मन बुझा बुझा रहने लगेगा। 20, 19, 18, 8, 7, 6, 5 वर्ष रह जाएंगे। परिवार और मित्र अक्सर आपकी मृत्यु का जिक्र करेंगे। ये सलाह देंगे कि जाने से पहले ये कर जाओ, वो कर जाओ। ये जायदाद फलां के नाम अब भी से कर दो, बाद में दिक्कत आती है। अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना दो। बीमा कंपनी वाले बीमा करने से इनकार कर देंगे। शुक्र है हमें अपनी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं। वैसे मृत्यु की बात करते ही बहुत से लोगों को भय लगने लगता है या इसे अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन कुंडली द्वारा आयु गणना, मृत्यु का समय तथा मृत्यु के समय की परिस्थिति निकली जा सकती है। हालांकि अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसे कैसे देखना है यहां नहीं बताया जा रहा। अन्यथा लोग बिना पूरा ज्योतिष जाने की लोगों के मृत्यु की भविष्यवाणी करना शुरू कर देंगे। इसके लिए कुंडली के समय को शोधित कर उच्च वर्ग कुंडलियों द्वारा कुछ गणना करके एक विशेष दशा पद्धति से मृत्यु का समय निर्धारण किया जाता है। यह दशा पद्धति भी कुंडली के अनुसार ही देखी जाती है कि कौन सी दशा लगेगी। सभी कुंडलियों में एक ही दशा नहीं लगती है। इसके पहले ज्योतिष के सभी नियमों की जानकारी गहन रूप से जरूरी है कि कैसे कोई ग्रह मारक बनता है, कब वह मारक ग्रह किस तरह की मृत्यु देता है, कब उसका मारकत्व भांग होता है आदि। मृत्यु की परिस्थिति के लिए जन्म कुंडली के उच्च वर्ग कुंडलियों में श्राप, पूर्व जन्म के कर्म और आत्मा की गति भी देखी जाती है। इसी से ओ आतन चलता है कि इस जन्म में किस तरह की मृत्यु उस जातक के लिए उसको कर्मों द्वारा निर्धारित की गई है। क्या मृत्यु के समय उसके पास उसके अपने होंगे या नहीं, देश में होगी या परदेश में, जलह से होगी, अग्नि से होगी, बीमारी से होगी या एक्सीडेंट से, मृत्यु एकदम से होगी या धीरे धीरे आदि। यह सभी विषय ज्योतिष के गहन विषय है जो शायद ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में कम से कम 10 वर्षों के अध्ययन और शोध के बाद ही साफ होते हैं या समझ आते हैं। उससे पहले तो आपको सारे ग्रह ही मार्केश लगेंगे। क्या जन्म कुंडली से मृत्यु का समय जाना जा सकता है? जी हाँ, मृत्यु का समय और मृत्यु किस प्रकार से होगी वह भी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। जन्म कुंडली के अलावा उच्चतम ज्ञान व चेतना के द्वारा भी कई महानुभावों ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जिनमें स्वामी विवेकानंद, नोस्ट्राडेमस आदि हस्तियां सम्मिलित हैं। किंतु मृत्यु के सटीक समय की गणना करने के बजाय अगर हम यह सोच लें कि मृत्यु किसी भी वक्त हो सकती है और हमें मृत्यु के लिए सदैव तत्पर रहना है और सदैव सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है, इस दुनिया में अतिथि की तरह रहना है, 4 दिन की चांदनी को खुशी से जी लेना है, तो वाकई में मृत्यु के बाद जिंदगी को अच्छे से न जीने का अफसोस नहीं रहेगा। कुंडली में किस योग से पता चलता है कि पति की मृत्यु पहले होगी? मृत्यु शब्द के 8 अर्थ होते हैं: भय, व्यथा, लज्जा, शोक, संताप, क्लेश, अपमान, रोग, मृत्यु। यदि किसी जातक की कुंडली में कोई जानकार ज्योतिषी कह दे कि मृत्यु योग आ रहा है, तो उपरोक्त परिस्थिति में से कोई भी आ सकती है। जैसे योग होते हैं वैसे ही अब पूर्ण मृत्यु अर्थात देह त्याग की बात करें तो उसमें पता तो लगाया जा सकता है, किंतु वह बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और उतनी गिनती कर पाना मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान कलयुग में किसी ज्योतिष के लिए संभव हो पाए। मैं भी हर बार नहीं कर सकता। और बात रही आयु की, तो आयु और जीवन के सभी क्षेत्र के भाग सिर्फ अकेले जन्म कुंडली से ही नहीं जुड़े होते, क्योंकि जन्म कुंडली हमारे प्रारब्ध कर्म में से जो कर्म के भाग लेकर पैदा हुए हैं उसको देखने का सिर्फ एक नक्शा होता है। मनुष्य या किसी भी जीव का भविष्य प्रारब्ध और वर्तमान दोनों कर्मों पे आधारित होता है। इसीलिए मृत्यु की आगाही कर पाना बेशक बहुत कठिन कार्य है। द्वितीय अष्टम भाव बहुत खास है मृत्यु के लिए। अगर कोई भी ग्रह सूर्य का शत्रु हो और पाप ग्रह और वो ग्रह सूर्य को ही देख रहा हो या युति हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो उस ग्रह की दशा या महादशा में मृत्यु का संकट बना ही रहेगा। योगिनी दशा को ध्यान में रखकर मृत्यु की जांच करे। अगर मंगल ग्रह खुद सूर्य के साथ अष्टम भाव में है और अस्त है या बुध सूर्य के साथ है,
और नीच राशि का गई, तब शनि की दशा, मतलब जब छोटी पनौत या साढ़े साती ही ओर, तब मंगल की भी योगिनी दशा चले या किसी की भी महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाए, मृत्यु का बार बार परेशान करना निश्चित है। सूर्य से जितनी दुश्मनी होगी उतना ही खतरनाक है, खासकर मंगल और बुध ग्रह का। और एक योग तब बनता है जब लगन में मंगल हो और सूर्य से दृष्ट हो, या राहु केतु की युति समसप्तक हो, तब जाकर अचानक मौत का आना टल जाना लगा रहता है। द्वितीय और अष्टम भाव ही मृत्यु के भाव है। अष्टम भाव से ही मृत्यु उपरांत गति विचार किया जाता है और पूर्व जन्म का लेखा जोखा रखा जाता है।